इतनी सारी हॉरर मूवीज जो हम देखते हैं इनमें से मोर देन 50% बेस्ड ऑन पोजेशन बिकॉज ऑफ इट इज वन ऑफ द स्केरियर थिंग वी कैन एक्सपीरियंस। जिनको नहीं पता मैं किस पोजेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ डिमोनिक पोजेशन, जिसके अंदर कोई इविल स्पिरिट, कोई आत्मा, कोई बला तुम्हारे अंदर एंटर कर सकती है और तुम्हें कंट्रोल कर सकती है। काफी लोगों को लगता है कि ये सब बस कहानियों में होता है कि आत्माएं होती हैं और तुम्हारे अंदर एंटर होकर तुम्हें कंट्रोल कर सकती है, लेकिन पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंट्रीज में लोगों के साथ ऐसी ऐसी चीजें हो चुकी हैं। उनकी अपनी स्टोरीज हैं और इन स्टोरीज को जान के ऐसा महसूस होता है कि जो भी हम स्पिरिट के बारे में पढ़ते हैं, जो भी स्टोरीज हैं, जो भी लोगों के साथ एक्सपीरियंस हो चुके हैं, वो सब के सब सच हैं। स्पिरिट्स एंड डेमोनिक पोजेशन असल में हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके में बताया है डेमोनिक पोजेशन के बारे में, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि ये सबसे खतरनाक चीज है जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और मैं इस पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा कि आपको कोई स्पिरिट पोजेस कर ले। जस्ट इमेजिन आपका कोई फैमिली मेंबर है, मॉम, डैड, भाई, बहन, और वो फैमिली मेंबर पोजेस्ड है। मेरे ख्याल से वो चीज देखना ज्यादा स्केरी होगा खुद पोजेस्ड होने से। मैं नहीं जानता कि आपको कितना अच्छे तरीके से पता है डेमोनिक पोजेशन के बारे में, तो इस वीडियो में मैं आपको 4 स्टेप्स बताने वाला हूँ डेमोनिक पोजेशन के बारे में कि कैसे एक एक स्टेप करके स्पिरिट पोजेसिव हो सकता है। ये सारी चीजें मैंने इंटरनेट पे पढ़ी हैं और इनको पढ़ते हुए मुझे लगा कि ऑडियंस को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। मुझे ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्रीपी भी लगा। डेमोनिक पोजेशन के लिए 4 स्टेप जरूरी होते हैं। स्टेप 1, इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन सबसे पहला स्टेप होता है जिसके अंदर तुम्हारे इर्द गिर्द हॉन्टेड हाउस जैसी एक्टिविटीज होने लगती है। तुम्हें फुट स्टेप्स सुनाई देने लगते हैं जबकि घर में कोई भी ना हो। तुम्हें छोटी छोटी वॉइसेस सुनाई देने लगती हैं। तुम्हारे घर में छोटी छोटी चीजें मूव करना शुरू कर देंगी। बेसिकली जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि किचन में ग्लास गिर गया, ऐसी चीजें होती हैं स्टेप 1 में। फर्स्ट स्टेप में विक्टिम को बहुत अलग अलग स्मेल भी आ सकती है और कई बार फर्स्ट स्टेप में जो पोजेस करने वाली स्पिरिट होती है वो एनिमल से भी अटैक करती है। हो सकता है कि आपने कभी नोटिस किया हो कि आपके घर में कोई पेट है, वो एकदम से कहीं देखने लगता है। अगर आपके पास डॉग है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि वो अचानक कमरे के एक कोने में देखता रहता है। तो ये पॉसिबल है कि उसे कुछ ऐसा दिख रहा हो जो तुम्हें ना दिख रहा हो। स्टेप 2 है ऑपरेशन। सेकंड स्टेप में जो इविल स्पिरिट है वो विक्टिम के और करीब आने लगती है, इतना क्लोज आ जाती है कि फिजिकल अटैक भी करने लग जाती है। इस स्टेज में विक्टिम को सोने में काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। विक्टिम डिप्रेशन में भी जा सकता है, वो बहुत ज्यादा बीमार भी हो सकता है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये कोई भी इंसान अपनी रेगुलर लाइफ में भी फेस कर सकता है, लेकिन जब कोई विक्टिम आहिस्ता आहिस्ता पोजेस होने लगता है तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आने लगती हैं। तो ये पॉसिबल है कि तुम्हारे इर्द कोई ऐसी ही इविल स्पिरिट घूम रही है। स्टेप 3, ऑब्सेशन। जो विक्टिम्स थर्ड स्टेज तक पहुंच जाते हैं उनके लिए अपनी रियल लाइफ में कंसंट्रेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस टाइम में जो इविल स्पिरिट है वो विक्टिम पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगती है। तो जब ऐसा होता है तो विक्टिम किसी और चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली डिमोनिक थॉट्स आ रहे होते हैं, जैसे किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना या फिर किसी को मारना। बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और ये सारे थॉट्स इंसान को सुसाइड करने पर भी मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे थॉट्स जो हैं इविल स्पिरिट से फोर्स कर रही होती है अपने विक्टिम पे। और इस स्टेज पर सोना पॉसिबल नहीं रहता। ये जो स्टार्टिंग की 3 स्टेजेस होती हैं इसने विक्टिम को बचाना 4 स्टेज के निस्बत काफी ज्यादा आसान होता है। इन 3 स्टेजेस को डॉक्टर भी ठीक कर सकता है। स्टेप 4 है पोजेशन। जो फाइनल स्टेज है इसके अंदर जो इविल स्पिरिट है वो विक्टिम की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। ये स्टेज तब जाहिर होती है जब विक्टिम फिजिकली मेंटली ब्रोकन होता है और अपनी स्टेबिलिटी खो चुका होता है। जिस पॉइंट पर विक्टिम सबसे ज्यादा वीक होता है उस वक्त में स्पिरिट विक्टिम की बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है और हम उसे पोजेशन कहते हैं। और ये सबसे स्केरी स्टेज होती है। इस स्टेज के अंदर विक्टिम के अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ सकती है। विक्टिम ऐसी लैंग्वेजेस बोलने लगता है जो उसने कभी सीखी भी ना हो। विक्टिम की मेमोरी में ऐसी चीजें होती हैं जो विक्टिम ने कभी एक्सपीरियंस नहीं की होती। विक्टिम किसी और इंसान की स्टोरी सुनाने लगता है। विक्टिम अपनी खुद की आइडेंटिटी लूज कर चुका होता है और उसे लगता है कि वो कोई और इंसान है। सबसे डरावनी चीज जो पोजेशन के तौर पर होती है वो ये कि जो विक्टिम है उसकी फेशियल फीचर्स भी चेंज होने लगते हैं। इंसान की शक्ल बदल जाती है। कई सारी पोजेशन स्टोरीज में ऐसा भी हुआ है कि विक्टिम की फैमिली मेंबर्स ने बोला है कि उनके फैमिली मेंबर की बिल्कुल ही उस शक्ल चेंज हो गई है और उसको पहचानना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। डेमोनिक पोजेशन के अराउंड जो भी स्टोरीज हैं इनके अंदर लेविटेशन बहुत ही कॉमन चीज है। फाइनल स्टेज में पोजेशन का नाम पर बहुत सारे विक्टिम्स लेविटेट करने लगते हैं। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होता है वो काफी बार इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं कि उन्होंने
विक्टिम को लेविटेट करते हुए देखा था। ये तो मैंने आपको 4 स्टेजेस बता दी, इन्फेस्टेशन, ऑपरेशन, ऑब्सेशन और पोजेशन। और अब जो सवाल आता है वो ये है कि क्या आप इन चारों स्टेजेस में होने वाली चीजों को कभी एक्सपीरियंस किया है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके घर में आपके फुटस्टेप्स सुन रहे हों, या फिर कोई ऐसी चीज हो रही है जिसका आप खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते? कभी ऐसा लगा हो कि आपके घर में कोई और भी है? तो अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है या फिर आप फ्यूचर में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हो, तो ये पॉसिबल है कि आपके घर में कुछ ऐसा है जिसे तुम देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हो। तो अगर आपको आपके घर में इविल स्पिरिट दिखता है तो क्या आप उसे फेस कर पाएंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। आप लोगों के साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।